मित्रों, मैं कहा था कि मैं लाइव लेकर के आऊँगा क्योंकि आप लोग अच्छी से अच्छी शेयर करके आप लोग हमें बुला ही लिए और मेरे को आना पड़ा। आज मैं सैनिक ITI यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें कि आज हम आप लोगों को फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के सभी पाठों को बताएंगे कि क्या क्या फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। और इस पाठ का नाम मैंने इस पे अर्जित किया है, लिखा है कि देखिए कि प्रथम वर्ष में सभी ट्रेड में फर्स्ट ईयर का क्या क्या पढ़ाए जाएंगे, जिसमें पहली अभ्यास पहली प्रश्नावली क्या है आपका इकाई। क्या है? इकाई। पहले साल में प्रथम वर्ष में हमें पहला चैप्टर पढ़ना है इकाई। दूसरा चैप्टर है भिन्न। क्या है? भिन्न। तीसरा क्या है? देख रहे हैं ना, तीसरा वर्गमूल। चौथा क्या है? देख रहे हैं, अनुपात और समानुपात। पांचवा क्या है? प्रतिशत। छठवां क्या है? बीजगणित। सातवां क्या है? ज्यामिति। आठवां क्या है? त्रिकोणमिति। नौवां क्या है? पदार्थ विज्ञान। और 10वां क्या है? द्रव्यमान, भार और घनत्व। 11वां क्या है? चाल और वेग। 12वां क्या है? कार्य शक्ति और ऊर्जा। अब देखिए 13 नंबर में क्या पढ़ना है? ऊष्मा और तापमान। ऊष्मा और तापमान। 14 नंबर में क्या पढ़ना है? विद्युत। 15 नंबर में क्या पढ़ना है? 15 नंबर में देखिए क्या पढ़ना? उत्तोलक एवं सरल मशीन। यही हमें 15 चैप्टर पढ़ना है। 15 चैप्टर पढ़ना है। इसी में से आज मैं पहला चैप्टर इकाई के विषय में कुछ बताना चाह रहे हैं, उसको आप लोग पढ़िए और देखिए, सोचिए, दिमाग खोल के। इसी में से जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी में से सभी से सभी प्रश्न लड़ेंगे। तो मैं आज इकाई के विषय में बताने वाला हूँ। किसके विषय में? इकाई। क्योंकि प्रथम चैप्टर का नाम दिए थे मैंने इकाई, इसलिए इकाई के विषय में आज बताने वाला हूँ कि इकाई होती क्या है। इकाई ये होता क्या है, इकाई की परिभाषा क्या है, इकाई किसे कहते हैं, इसको आप लोग लिखते जाइए। कॉपी पेन ले लीजिए और लिखते जाइए। मैं बोलते चल रहा हूँ और इसको याद भी कर लीजिएगा कि हमेशा ही पूछता तो आप लोग बताते रहें। इकाई होती क्या है? किसी भौतिक राशि को मापने तौलने के लिए मापा गया मानक मान उसकी इकाई कहलाती है। क्या कहलाती है? इकाई कहलाती है। क्या? किसी भौतिक राशि को मापने तौलने के लिए माना गया मानक मान उसकी इकाई कहलाती है। आ गया समझ में बात? आ गया कि भौतिक राशि को मापने तौलने के लिए माना गया मानक इकाई उसकी इकाई कहलाती है। राइट? जैसे में देखिए, जैसे में कौन कौन चीज है जो मानक इकाई में मापा जाता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है? लीटर, मीटर। राइट? ये तीनों चीज आराम से माप सकते हैं, नाप सकते हैं। माप सकते हैं और माप सकते हैं, क्योंकि देखिए किलोग्राम किलो में ही नापेंगे। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो किलोग्राम को हम आराम से 1 किलो रख करके नाप सकते हैं। लीटर, 1 लीटर की जो होता है थोड़ा सा किलोग्राम से कम होता है, उसको लीटर में। और मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, वैसे हम मीटर से आराम से उसको माप सकते हैं। उसकी मात्रा जो होता है सब इकाई की तरफ भागती है, क्योंकि इकाई होता है। राइट? इसके विषय में समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम
क्या बोलते हैं उसको, इकाई का वर्गीकरण। इकाई का वर्गीकरण यानी इकाई कई प्रकार की होती है, इकाई की प्रकार, इसकी प्रकार देखिए, आराम से पढ़ते जाइए, इसको देखते जाइए, क्योंकि हमेशा आने वाला है कि इकाई की प्रकार क्या होती है। इकाई कितने प्रकार के होते हैं, तो इकाई कई प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। एक होते हैं मूलभूत, पहला होता है मूलभूत, मूलभूत, ठीक है, एक होता है मूलभूत इकाई, राइट, और दूसरा का होता है व्युत्पन्न, व्युत्पन्न इकाई, राइट। तो आज हम मूलभूत के विषय में अब सुन लीजिए कि मूलभूत होता क्या है। मूलभूत कैसे समझेंगे, मूलभूत है, मूलभूत की परिभाषा वही होती है, वह मूल राशि की इकाई है जिनको मूल राशियों जैसे, वह मूल राशि की इकाई है, जैसे हम क्या बोल सकते हैं उसके विषय में, इसके विषय में देखिए, जैसे मूलभूत की इकाई, मूलभूत की इकाई में क्या क्या रहता है कि जो मूलभूत उसको प्रकट करते हैं, उसका होता है लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई, इसको बोलते हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, बस लगभग, क्योंकि लंबाई से तो लंबा निकल सकती है, द्रव्यमान से आयतन निकल सकता है, समय से समय निकल सकता है, कै घंटे कितने मिनट क्या समय लगता है उतना निकल जाता है। और 2 नंबर में आइए व्युत्पन्न के विषय में। व्युत्पन्न क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक मूल इकाई, 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों की बनी इकाई, 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों से बनी इकाइयों को हम व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। व्युत्पन्न इकाई क्या होता है, जैसे इसके विषय में देखिए कौन कौन आता है इसमें, व्युत्पन्न इकाई में क्या क्या आता है, जैसे में क्या क्या आता है, देखिए पहला आता है क्षेत्रफल की इकाई। क्या आता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की इकाई, क्षेत्रफल की इकाई, राइट। फिर इसके बाद क्या आता है, आयतन की इकाई। क्या आता है, आयतन, आयतन की इकाई, इकाई। फिर क्या आता है, दाब की इकाई, दाब की इकाई। हम हटते हैं, इसको अच्छी तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आज बता रहा हूँ, और अच्छी तरह से याद कर लीजिए। फिर क्या होता है, अब इसका जो होता है, अब इकाई किस पद्धति में मापी जाती है, इकाई किस पद्धति में मापी जाती है, 1 मिनट, इकाई किस पद्धति में मापी जाती है, इकाई की पद्धति, इकाई की पद्धति, इकाई की पद्धति, इकाई की पद्धति, इकाई की पद्धति। देखिए इकाइयों में निम्नलिखित 4 पदार्थ हैं, 4 पद्धतियां हैं। इकाई में 4 ही पद्धतियां आती ही हैं। एक आता है MKS पद्धति, MKS पद्धति, राइट, 1 नंबर। 2 नंबर में क्या आता है, ख्याल कीजिए, ख्याल कीजिए इसको बहुत अच्छी से अच्छी। 2 नंबर में आता है GSGC या CGS, इसको कहेंगे CGS पद्धति, राइट। 3 नंबर में क्या आता है, 3 नंबर में देखिए क्या आता है, FPS, FPS, FPS पद्धति, राइट। 4 नंबर में क्या आता है, जो इकाई है, सभी इकाई हैं, सभी इकाई हैं, इनके विषय में बता रहा हूं मैं। 4 नंबर में आता है SI पद्धति,
पद्धति। क्या आता है? SI पद्धति। MKS, CGS, FPS और SI, यही 4 पद्धतियां हैं। इकाई की कोई पूछेगा कि इकाई की पद्धति कई ठो होती हैं, तो बताएं थे 4 ठो। कितनी होती हैं? 4 ठो। क्या होता है? MKS, CGS, FPS, SI। अब हम चलते हैं कि MKS पद्धति क्या होता है। भाई कोई भी पूछ सकता है ना कि MKS पद्धति होता क्या है, तो MKS पद्धति में आप जान लें कि MKS पद्धति कहती किसको है। पहले इसको हमको पढ़ना है कि इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय, इकाई क्रमशः मीटर, किलोग्राम व सेकेंड। क्या क्या मैंने बोला? लंबाई, द्रव्यमान, समय की इकाई क्रमशः मीटर, किलोग्राम व सेकेंड, किलोग्राम व सेकेंड में होते हैं। किसमें होते हैं? फिर देख लीजिए, इसको अच्छी तरह से इसको दोहरा लीजिए और इसको देख करके आप लोग लिख लीजिए क्या क्या है। लंबाई, द्रव्यमान, और क्या बोलते हैं उसको, एक और होता है क्या? समय। लंबाई, द्रव्यमान और समय, राइट। तो लंबाई को किससे करते हैं? मीटर से, राइट। लंबाई मीटर से। अब क्या होता है? द्रव्यमान किलोग्राम से, राइट। समय किससे करते हैं? सेकंड से, राइट। ख्याल कीजिए, लंबाई मीटर से, द्रव्यमान किलोग्राम से, समय सेकंड से। यही हमारी MKS पद्धति की इकाई है, राइट। अब चलते हैं, इसको हम लोग मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं। ख्याल कीजिएगा, सॉरी ये देख लीजिए, MKS पद्धति को हम लोग मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं, मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं। ये ख्याल करिएगा कि मैट्रिक पद्धति किसको बोलते हैं, तो आप लोग यही बताएंगे कि MKS पद्धति को मैट्रिक प्रणाली में हम लोग लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ये हमारी मैट्रिक पद्धति भी है। अब आते हैं 2 नंबर में। देखिए, आप ये नहीं कहेंगे कि सर एक बताया और एक छोड़ दिए। मेरे को चारों बताना है और चारों में बता रहा हूं मैं। 2 नंबर देखिए, CGS ये पद्धति है। क्या है? पद्धति, ठीक है। 2 नंबर की CGS पद्धति है। CGS पद्धति में क्या होता है? इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान व समय, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान व समय की इकाई, लंबाई देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ठीक है, समय होता है। इनकी इकाई क्रमशः लंबाई की क्या होती है? ख्याल कीजिए, लंबाई की क्या होती है? सेंटीमीटर। क्या होती है इसकी? सेंटीमीटर, राइट। और ग्राम व सेकेंड, ये ग्राम, ठीक है, ये होता है सेकेंड, राइट। देख रहे हैं ना? CGS पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय होता है। उनका पद्धति क्या होती है? सेंटीमीटर, ग्राम व सेकेंड, राइट। आप कह सकते हैं कि CGS को क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड बोलते हैं। यही कहना है मेरे को, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, यानी लंबाई, द्रव्यमान, समय CGS की पद्धति है। उनकी मात्रक सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड होता है। अब हम चलते हैं 3 नंबर पे। किस पे चलते हैं? आपका 3 नंबर। देखिए 3 नंबर में क्या मैंने बताया था, आप लोग क्या बताया था? 3 नंबर में बताया था कि FPS पद्धति, ठीक है। FPS पद्धति में क्या क्या होता है? देखिए,
इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान व समय, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान व समय, ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान और समय की इकाई फुट, पाउंड और सेकेंड। इसको फुट, पाउंड देख रहे हैं ना, सेकेंड। तो F को क्या बोलते हैं? फुट, P को क्या बोलते हैं? पाउंड, S को क्या बोलते हैं? सेकेंड। लेकिन पद्धति पूछेगा तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई में फुट आती है, द्रव्यमान में पाउंड आता है और समय में सेकेंड आती है। अब यही हमारी 3 to 1 देख रहे हैं, 3 to 1। अब चौथा नंबर में क्या बोले थे? एसआई प्रणाली, एसआई प्रणाली क्या बोले थे हम? एसआई प्रणाली। 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में क्या था? एसआई पद्धति, एसआई पद्धति, राइट, ये था एसआई पद्धति। अब एसआई पद्धति में क्या है? 7 मूलभूत इकाई ज्यामिति की वर्ग है, ज्यामिति की वर्ग शामिल। लेकिन ज्यामिति को छोड़िए, ज्यामिति में आगे घुसेंगे, मैं पढ़ाऊंगा आगे, पहले इसके विषय में सुनिए होता क्या है। तो एसआई प्रणाली कि 7 जो होता है मूल इकाई जो सम्मिलित होते हैं, 7 मूल इकाई जो सम्मिलित होते हैं, उसका लंबाई, मीटर, द्रव्यमान, विद्युत धारा, एम्पियर, केल्विन, तापमान सभी होते हैं। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे। इसको नोट करते चलिए, देखिए नोट करिए आप। लंबाई क्या बोलते हैं इसको? लंबाई, ठीक है। 2 नंबर में क्या हमने बोला था आप लोगों को? ख्याल कीजिए, लंबाई को किस में करते हैं? मीटर में। किस में करते हैं इसको? मीटर में। ख्याल करिए इसको, मैंने क्योंकि आगे पढ़ा चुका है मैंने। देखिए लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को, द्रव्यमान को किस में करते हैं? किलोग्राम, किलोग्राम। और क्या आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। समय को, समय को किस में बोलते हैं? समय को सेकेंड, सेकेंड में। किसको बोलते हैं? समय को सेकेंड में। और क्या बोलते हैं आगे? प्रकाश की तीव्रता, जो प्रकाश की तीव्रता होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश, प्रकाश की तीव्रता, तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, इसको क्या बोलते हैं? कैंडेला। क्या बोलते हैं? कैंडेला, राइट। एक एक करके नोट करते जाइए, एक एक करके आप लोग देखते जाइए कि क्या होता है। विद्युत धारा, जो विद्युत धारा होती है आपका, विद्युत धारा, इसको कैसे हम प्रोवाइड करते हैं? एम्पियर, एम्पियर, राइट, एम्पियर में। और आगे क्या होता है? तापक्रम को क्या कहते हैं? तापक्रम, तापक्रम क्या बोलते हैं हम? तापक्रम को हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? केल्विन, 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 केल्विन तापक्रम को बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6। लेकिन एक और मैंने बोला था आप लोगों को, क्या बोला था मैंने? पदार्थ की मात्रा। क्या बोला था मैंने? पदार्थ, पदार्थ, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा क्या होती है? इसको मैंने बोला था मोल में। क्या बोलता है इसको? मोल। ख्याल कीजिए, मोल में। मैंने यही 7 एसआई पद्धति में इकाई बताया था कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, प्रकाश की तीव्रता, विद्युत धारा, तापक्रम, पदार्थ की मात्रा। तो लंबाई को किससे हम प्रोवाइड करते हैं? मीटर से। द्रव्यमान को किलोग्राम से, समय को सेकेंड से, प्रकाश की तीव्रता को कैंडेला से, विद्युत धारा को एम्पियर से, तापक्रम को केल्विन से, आप पदार्थ की मात्रा को मोल में प्रदर्शित करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इतना बात समझ में आ गई? आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि भूल सकता है। आगे लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट रहा हूँ, ले लीजिए, ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। एसआई पद्धति की मूल मात्राएं।
मूल मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? ये 2 प्रकार की होती हैं, ख्याल कीजिए। पद्धति, एसआई पद्धति की मूल मात्राएं मूल इकाई। मूल इकाई में क्या होता है? उसका नाम और प्रतीक। राइट, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तो मूल मात्राएं, पहला क्या होता है? दूरी या लंबाई। क्या बोलते हैं इसको? दूरी या लंबाई, लंबा, राइट, दूरी या लंबाई। दूरी या लंबाई का नाम क्या कहते हैं? उसको मीटर। क्या बोलते हैं इसको? मीटर। क्या बोलते हैं? मीटर। इसका प्रतीक, मीटर का प्रतीक क्या होता है? एम। क्या होता है? एम, राइट। अब दूसरा नंबर देखिए, द्रव्यमान। क्या होता है इसका? द्रव्यमान, राइट। इसका नाम क्या होता है? किलोग्राम। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? किलोग्राम, राइट। इसका प्रतीक क्या होता है किलोग्राम का? केजी, किलोग्राम, किलोग्राम। 3 नंबर क्या होता है? समय। क्या होता है? समय। क्या होता है? समय। इसको हम कैसे देखते हैं? सेकंड से। सेकंड, सेकेंड को प्रतीक किसे कहते हैं? कैसे हम प्रदर्शित करते हैं सेकेंड को? सेकेंड को कैसे हम प्रदर्शित करते हैं? ऐसे। कैसे? ऐसे। ख्याल कीजिए, इसको अच्छी तरह से ध्यान करके देख लीजिए। विद्युत धारा, विद्युत, विद्युत धारा, इसको क्या करते हैं? इसका नाम क्या लिखेंगे हम? विद्युत धारा का नाम क्या बोलेंगे हम इसको? एम्पियर। क्या बोलेंगे इसको? एम्पियर। क्या बोलेंगे इसको? एम्पियर। एम्पियर को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। कैसे करते हैं? ए से। अब आगे बढ़ते हैं तापमान पे। तापमान, तापमान देखिए, अब करते हैं तापमान। तापमान है ना, तापमान का नाम क्या देते हैं? तापमान का नाम क्या देते हैं? केल्विन। केल्विन ना, केल्विन। इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? केल्विन को प्रदर्शित किससे करते हैं? के से। किससे करते हैं? के से, राइट। अब आगे बढ़ते हैं प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश, प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता को कैसे करते हैं? CD, CD, राइट। प्रकाश की तीव्रता क्या बोलते हैं? CD। लेकिन एक चीज मैं भूल गया, देखिए, इस तापमान का केल्विन होता है तो प्रकाश की तीव्रता का भी होता है। क्या होता है? कैंडेला। क्या होता है इसको? कैंडेला आगे पढ़ा चुका हूं मैं। इसको होता है, देखिए, इसको होता है कैंडेला, राइट। कैंडेला होता है, प्रकाश की तीव्रता की कैंडेला होती है, उसको प्रदर्शित करते हैं CD से। यही पूछेगा किससे प्रदर्शित करते हैं? तो CD से। और प्रकाश की तीव्रता का नाम क्या है? तो कैंडेला। क्या नाम है? कैंडेला। अब पदार्थ की मात्रा, एक लास्ट छूटा है ना, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, राइट। ख्याल कीजिए, मात्रा। इसका नाम क्या देते हैं? इसको क्या बताया हमें आगे वाले में? मोल। क्या बोलते हैं इसको? मोल। लेकिन किस नाम से प्रदर्शित करते हैं? मोल का मोल से ही होता है MOL। MOL। यही SI पद्धति या SI सिस्टम की सभी यही 7 मात्रकाएं, मूल मात्राएं ये हैं, मूल नाम ये है, इकाई प्रतीक में जो होता है MKSA, KCD, देख रहे हैं, MOL। यही हमारी मूल मात्रकाएं हैं, यही हमारी मूल सिस्टम है।